जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर दूसरे स्कंद का तृतीय अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। देव उपासक भक्त गण लह हिक कवन फल सिद्धि, यह शरीर कर कवन फल वर्ण सुख मुनि सिद्धि। सुनिए। इतनी कथा कहकर सूत जी सोनक जी ऋषि वरों से अगले वृत्तांत को सविस्तार कहने लगे। सूत जी बोले, हे सोनक, राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनीश्वर के जब ऐसी उपदेश सुने तब मन में विचार करने लगे कि आराधना किस देवता की उत्तम फलदायक होती है और वह देवता किस प्रकार से हृदय रूढ़ हो सकता है। इसी विचार में कुछ संशयात्मक चित्त से उदास हुए से दिखे। तब सर्वज्ञ अंतर्यामी मुनि सुखदेव जी समझ गए कि राजा इस कारण से मलिन मुख बैठा है। पुनः विचार कर कहने लगे। सुखदेव जी बोले, हे नृपेंद्र, अब ध्यान पूर्वक सुनिए। जो मनुष्य अपने सत्य की वृद्धि चाहे तो श्री ब्रह्मा जी की, इंद्रियों की पुष्टि चाहे तो देवराज इंद्र की, कुटुंब की अधिकता चाहे तो दक्ष प्रजापति की, देवोपार्जन की इच्छा पावे तो दुर्गा देवी की, जो अपने को तेजस्वी बनाना चाहे तो अग्निदेव की, अन्य कोष एवं आशु गज आदि चाहने की कामना करने वाला अष्ट वसु देव की, जो वीरता की वृद्धि के साथ साथ धन कोष पाना चाहे तो श्री भगवान रुद्र देव की उपासना करे। हे राजन, केवल अन्न आदि कामना वाला अदिति की, स्वर्ग प्राप्ति की कामना वाले द्वादश सूर्य की, राज्य की इच्छा वाला विश्व देवों की, अपने देशों में स्थिर प्रजा को स्वाधीनता चाहने वाला साध्य देवों की, वायु की वृद्धि चाहने वाला अश्वनी कुमारों की, पुष्टि कामना वाला पृथ्वी माता की, प्रतिष्ठा चाहने वाला पृथ्वी और आकाश की, सुंदरता का इच्छुक गंधर्वों की, स्त्री की कामना वाला उर्वशी देवी अप्सरा की, सबों पर अधिपत्य वाला ब्रह्मा की, यश की कामना वाला यज्ञ भगवान की, कोष की कामना वाला वरुण देव की, विद्या प्राप्त करने की इच्छा वाला शिव की और परस्पर स्त्री पुरुष की प्रीति स्थिर रखने के लिए देवी उमा की सर्वथा पूजा करें। हे राजन, भगवान विष्णु की आराधना से धर्म कामना पूर्ण होती है। पितृवश की आराधना से पुत्र रक्षा एवं वृद्धि होती है। यक्षों की आराधना से सर्व बाधा निवृत्त होती है। मरुद गणों के तथा इला देवी के आराधन से शरीर में बल वृद्धि होती है। राक्षसों के आराधन से शत्रुओं का विनाश होता है। चंद्र देव की पूजा करने से विषय कामना पूर्ण होती है। विष्णु भगवान की पूजा करने से चित्त में वैराग्य की प्राप्ति होती है और अकामना सर्व कामना तथा मोक्ष कामना वाला मनुष्य तो भक्ति योग द्वारा पर ब्रह्म पुरुष रूप को पूजकर मनोरथ की प्राप्ति कर सकता है। हे राजन, जो पुरुष अपना परलोक सुधारना नहीं चाहता, निरंतर सांसारिक मोह जाल में ग्रस्त रहता है तथा कदापि ईश्वर गुणगान के समीप तक नहीं झांकता, उस पुरुष को पृथ्वी पर जीवित कुत्ता तथा गधा पशु के सदृश जानना चाहिए और मदिरा पीने वाला मनुष्य शुकर के तुल्य है, जो इधर उधर मल भक्षण करता हुआ रहता है। जिन कानों से कभी भागवत कथा नहीं सुनी, उन कानों के छिद्र श्रुत के तथा बिच्छू आदि के बिल जानने चाहिए। जिस जीव ने कभी भगवत गान
हरि नाम आदि ने जपा व कहा। वह जीव दादुर की जीव जाननी चाहिए, जो कि वर्षा काल में व्यर्थ ही टराया करती है। जिस मस्तक ने कभी देव, साधु, ब्राह्मण आदि को प्रणाम नहीं किया, वह बोझ देवता हुआ काशी फल के समान है। जिन हाथों ने कभी देवार्चन, साधु ब्राह्मणों की पूजा, दान आदि नहीं किया, वह हाथ काष्ठ की करछी के तुल्य है, जो न हिलती झुलती है। जिन पांवों ने कभी भी तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, भगवान परिक्रमा आदि शुभ कर्म नहीं किए, वह वृक्ष के स्तंभ ही समझने चाहिए। जिन चक्षुओं ने कभी देव दर्शन, तीर्थ स्थान आदि नहीं किए, उन चक्षुओं को मोर पंख के समान समझना चाहिए। जिन मनुष्यों ने कभी तुलसी पत्र, विप्र, साधुओं की चरण रज, तीर्थ रज निज मस्तक पर नहीं धारण किए, वह अभागा जीवित होता हुआ भी मृतक के तुल्य होता है। जिस मनुष्य की हरि कथा रस में करुणा व प्रेमाश्रु धारा न झलके, तो उसका हृदय पाषाणवत एवं ब्रज के सदृश से समझना चाहिए। हे राजन परीक्षित, यह गोप्य ज्ञान तथा देवाराधन फल सहित सविस्तार तुम्हें सुना दिया। अतः अब तुम सर्व धर्मों को त्याग कर केवल हरि भगवान वासुदेव की ही शरण पकड़ो, जिसमें आत्मा उद्धार होवे। तीसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। चौथा अध्याय यह आप दूसरे वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।